मेरा नाम श्वेता है, मैं पूना से हूँ। आज मैं और मेरा भाई दोनों अहमदाबाद आश्रम में दिवाली शिविर के लिए आए हैं। इस शिविर में हम लोगों से जो भाई दूज का पूजन करवाया गया वो बहुत अच्छे से करवाया गया, पूरा विधि विधान से। नहीं तो घर में जब हम पूजन करते हैं तो सिर्फ जल्दी में पूरा जानकारी नहीं होती तो जल्दी में कर लेते। यहाँ पे जब पूरा विधान से करवाया गया तो भाई बहन का एक प्यार फिर से रिन्यू हो गया। आज हमने यहाँ भाई दूज का कार्यक्रम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत पारंपरिक तरीके से भाई दूज यहाँ मनाया। सब रीति रिवाजों के साथ आज भाई दूज का कार्यक्रम मनाया गया, बहुत अच्छा लगा। तो सभी विद्यार्थी जप करते समय अपनी कमर गर्दन को अवश्य ही सीधा रखें। अब आपको लगता होगा कि बार बार बोलते हैं कि एकाग्रता बढ़ानी चाहिए, कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए। तो इसके पीछे कारण है जो गुरुदेव ने अनेक बार बताया है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसके साथ साथ हमारे सातों चक्र हैं, केंद्र हैं। तो जब हम कमर और गर्दन सीधी रखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रक्त का संचार हमारे मस्तिष्क तक बिना किसी अवरोध के पहुंचता है। जैसे आपको यदि सेवा दी हो पौधों में पानी पिलाने की, तो जब आप पाइप से पानी पिलाते हैं और वो पाइप यदि कहीं मुड़ जाती है तो क्या जल आगे तक जाता है विद्यार्थियों? तो वो पानी वहीं रुक जाता है। इसी प्रकार जब हम झुक करके बैठते हैं तो जो नस नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क तक रक्त का संचार कर रही हैं, उनमें अवरोध आने से रक्त मस्तिष्क तक प्रवाहित रूप से नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारा मानसिक विकास रुक जाता है, हमारा बौद्धिक विकास रुक जाता है। इसलिए यथासंभव कमर गर्दन हमेशा सीधी रख करके बैठें। आज 3 कार्यक्रम बाल संस्कार के मंच से प्रारंभ होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं नाटिका महिमा लीला शाह की। भगवान अपने प्यारे भक्तों को अपनी ओर मोड़ने के लिए कई बार विघ्न बाधाएं देकर भी संसार की असारता का भान करवा देते हैं। दादी का शरीर शांत होने के कुछ ही वर्ष बाद लीला राम जी के सिर से उनकी माता और फिर पिता का भी साया उठ गया। 10 वर्ष के लीला राम जी की देखरेख अब उनके चाचा चाची करने लगे। समय बदलने लगा। लीला राम जी अब बड़े हो गए थे। वे अपनी बुआ के बेटे लखुमल की दुकान पर काम करने के लिए जाने लगे। एक दिन उनके साथ भगवान ने ऐसा चमत्कार किया जो कल्पना से भी परे था। लीला राम जी भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि सभी खाली बोरे माल सामान से कैसे भर गए। उनका हृदय भाव विभोर हो उठता है और वे गदगद हो उठते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं। हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जिस परमात्मा ने ये खाली बोरे भर दिए, गोदाम में बाहर से ताला होने पर भी अंदर रखे खाली बोरों को भर देने की जिसमें शक्ति है, अब मैं उसी परमात्मा को खोजूंगा, उसके अस्तित्व को जान कर रहूंगा, उसी परमेश्वर को पाकर रहूंगा। इस प्रकार लीला राम जी के हृदय में ईश्वर प्राप्ति की तड़प दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। दान देने के कारण कम हुई वस्तुओं की भरपाई करने वाले वे कौन हैं जो हर बार मेरी रक्षा करते हैं? मैं उनको जान कर ही रहूंगा। जिन्होंने खाली बोरों को भरा, मैं उस परमेश्वर का साक्षात्कार करके रहूंगा। मां को वचन देकर लीला राम जी अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही उनकी खोज पूरी हुई। उन्हें जीव को शिव बनाने वाले सद्गुरु श्री केशवानंद जी महाराज मिल गए। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के इस पथिक की यात्रा पूरी हुई। मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही लीला राम जी ने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। लाखों भक्तों ने अपने जीवन में ऐसे ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष दर्शन और ज्ञान का प्रसाद पाया।
ऐसे संत प्रवर के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और हम सबका ये सौभाग्य है कि वही ब्रह्मनिष्ठ साईं लीला शाह जी महाराज हमारे दादा गुरु हैं, और आज उन्हीं का कृपा प्रसाद हम जैसे करोड़ों लोग पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को सद्गुरु के रूप में पाकर प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति की इन्होंने। और आज पावन कार्तिक मास की भाई दूज के दिन संकल्प कर रही हूँ, जैसे साईं लीला शाह की जय जयकार से मेरे बापू की जय जयकार है, ऐसे मेरे बापू की जय जयकार से आप सभी विद्यार्थियों की भी पूर्ण विश्व में जय जयकार हो, और आप पूरे विश्व में मेरे बापू के ज्ञान का डंका बजाएं। आप पूरे विश्व में मेरे बापू की अद्भुत गान गाकर बापू जी का अद्भुत प्रसाद बांटें। आप सभी बाल संस्कार के शिविरार्थी विद्यार्थियों के लिए ये साध्वी बहन की शुभकामना है कि आप जगह जगह स्थान स्थान पर, घर घर, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, और अंत में कहूँगी देश विदेश में भी जाकर आप ये ज्ञान बांटें, जिस ज्ञान को पाने के बाद जीव को समझ में आता है, मनुष्य को पता चलता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, जयराम जी की। और इन सब की नींव अगर कहीं डाली जाती है तो वो है बाल संस्कार केंद्र। लाया ना था कुछ साथ में, ना साथ कुछ ले जाएगा, मुट्ठी बंधाया यहाँ, खोले यहाँ से जाएगा, रोता हुआ जन्मा यहाँ, हंसता हुआ जाए निकल। जन्म उसका है सफर, बांधव न जाते साथ में, सब रह यहीं जाए हैं। नादानी भाया बहुत मरे घर, माही पहुँचा आई। ऐसा समझ व्यवहार